जी क्लास बाकी स्टूडेंट्स को भी बुला लें, सबको कहेंगे जल्दी से मीटिंग ज्वाइन करना सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क, ताकि मैं आंसर करके फिर हम लोग कंटिन्यू करें। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? जी अदिल, क्या क्वेश्चन है? जी अदिल, क्या क्वेश्चन है? नहीं, कंस्ट्रक्टर में भी हम यूज कर सकते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यूज यूज हो जाएंगी, और जब आप वो वैल्यूज पास नहीं करेंगे तो वो जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी वो नहीं डिफॉल्ट वैल्यू के साथ सेट होगा, जैसे हमने मेथड के साथ अभी करके देखा है। तो ऐसे सेम आप कंस्ट्रक्टर के लिए भी कर सकते हैं। जी क्लास में फर्दर क्वेश्चन है? इम्पोर्टेंट तो सभी है, जो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं आज तक, जो हम पढ़ेंगे वो सब इम्पोर्टेंट है। नहीं, एमसीक्यूज नहीं लूंगी मैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ना तो थ्योरेटिकल होगा ना एमसीक्यूज होंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस तरीके से असाइनमेंट्स वगैरह में या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसी तरीके के होंगे। मैम जी मैम अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें और उसमें अगर हम ऑब्जेक्ट में कोई चीज पास नहीं करवाएं क्योंकि हमने पैरामीटर में सेव कराई हुई है कि डिफॉल्ट वैल्यू इतनी इतनी हो जाए, तो वो तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलाएगा ना, जब हम उसमें पास ही नहीं करवा रहे नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट आपने में। जो डिफॉल्ट वैल्यूज दी हैं वो नहीं डिफॉल्ट वैल्यूज के रिस्पेक्ट से चलाएगा। जो डिफॉल्ट मैम वैल्यू आपने दी है ना, जो एग्जाम्पल कर दें ऑप्शनल कि अब वैल्यूज दी हैं, जो ऑप्शनल वैल्यूज आपने दी हैं वो उन्हीं वैल्यूज पे चलाएगा। क्योंकि अभी मैंने चेक करा था तो वो मैंने ना नेम सेट किया था, कोई दूसरा नेम सेट किया था, तो जब मैंने ऑब्जेक्ट दिया तो उसमें मैंने कुछ भी पास नहीं करवाया, तो उसने बाय डिफॉल्ट मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला के 0 शो कर दिया था। चलो मैं करके आपको बता देती हूँ कैसे होगा। ठीक है ना? स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके, ओके लेट्स से टेस्टिंग की क्लास है। यहाँ पे मैंने टेस्टिंग का कंस्ट्रक्टर बनाया, पब्लिक टेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया इन hours is equal to let's say 12, int minute is equal to 30 and int second is equal to 55 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स होगा कि ऑप्शन है, अगर यूजर देगा तो जो वैल्यूज देगा वो सेट हो जाएंगी, नहीं तो इन्हीं वैल्यूज के साथ ये वर्क करेगा। तो हम इसको हम कह देते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको हम कह देते हैं डिफॉल्ट टाइम इज प्लस hours plus HRS plus minutes plus seconds। और जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ क्लास का, टेस्टिंग t is equal to new
टेस्टिंग। डिफॉल्ट टाइम इज 12 आवर्स 30 मिनट्स 55 सेकेंड्स। मैंने यहाँ से कोई पैरामीटराइज वैल्यू पास नहीं। मैंने जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसने बाय डिफॉल्ट इंट आवर इज इक्वल टू 12, मिनट इज इक्वल टू 30 एंड सेकंड इज इक्वल टू 55 यूज कर लिया। हाँ, अगर मैं इसके लिए वैल्यू देना चाहूँ, मैं कह रही हूँ आवर 6 है मेरे पास, अभी का टाइम दे देते हैं 10th आवर 49 मिनट एंड 25 सेकेंड्स। मैं रन कर देती हूँ। सो जो मैंने टाइम दिया उसी के अकॉर्डिंगली जो पैरामीटर पास किए हैं, उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली इसने पास कर दिया। सो यू कैन पुट ऑप्शन कंस्ट्रक्टर एज वेल। मैम अगर इसके ऊपर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए तो हाँ, फिर तो प्रॉब्लम होगी ना, पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो फिर फिर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होगी। हाँ, फिर तो प्रॉब्लम होगी ना कि आप जब ठीक है, डिफॉल्ट इसमें यही कर रहा कंस्ट्रक्टर, था हाँ, डिफॉल्ट। विदाउट वैल्यू आप जब कॉल करोगे, फिर तो यहाँ पे तो आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो या आप ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो आपने ऑप्शनल रखे हैं उनको विदाउट पैरामीटर्स पास कर रहे हो, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। तो फिर आप ठीक ऐसा है कर मिस, थैंक सकते यू। हैं, ऐसे सिनेरियो के लिए यहाँ पे आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दें, उस पर आवर्स और उसकी वैल्यूज को आप डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर दें और यहाँ पे कोई एक पैरामीटर ऐसा दे दें जो ऑप्शनल ना हो और दूसरे को आप रख लें मिनट इज इक्वल टू 30। इससे ये होगा कि यूजर जब विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट पास करेगा तो उसको फौरन पता चल जाएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर है, और जब वो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो उसके लिए उसको एक्सप्लिसिटली एटलीस्ट एक वैल्यू देनी होगी और दूसरी ऑप्शनल होगी। तो अगर आपके पास प्रोग्राम में कोई ऐसा सिनेरियो है तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एटलीस्ट एक फील्ड जो है आप मैंडेटरी रखो, बाकी ऑप्शन हो, ताकि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, मेथड वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो, तो वो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करे। ठीक है मिस, थैंक यू। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे अभी तक की क्लास के मुताबिक? यू हैव टू डू एनी 6 क्वेश्चन जो रैंडमली आ रहे होंगे। मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड करूंगी बट उनमें से कुछ रैंडमली आपके पास आ रहे होंगे एलएमएस के थ्रू, और वो 6 होंगे अभी तक जो हमारे पास है। अब जो अगर चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इसको एलएमएस की विंडो भी सॉल्व होंगे ना? जी, एलएमएस की विंडो पे ही सॉल्व होंगे। हमें टाइम कोड करना होगा उस पर। वहीं कोड करेंगे आप, एग्जैक्टली वहाँ पे फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आप विजुअल स्टूडियो पे कोड करें और फिर वहाँ करें, क्योंकि 2 आवर्स का टाइम है आपके पास। तो आपने अगर 6 विजुअल क्वेश्चंस स्टूडियो करने, पे करके हम कॉपी कर लेते हैं तो इतना टाइम नहीं होगा ना। लॉजिकल उसमें क्वेश्चन, टाइप करेंगे तो वो मैम अरे सिनेरियो बच्चे, ज्यादा बड़े बड़े हैं। अरे बच्चे, जब हम कॉपी में पेपर देते हैं तो तब भी तो ऐसे ही करते हैं ना पेपर। आपने आप लोगों के साथ इशू ये हुआ है कि आपने पीएफ और ऊपर कभी पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं दिया फाइनल, वो इसी तरह जूम पे हुआ है, तभी हमने विजुअल स्टूडियो अलाउ किया। वरना जो पेपर होता है कॉपीज में हम कंडक्ट कर रहे होते हैं मिड टर्म और फाइनल पेपर, उसमें विजुअल स्टूडियो अलाउ नहीं होता। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखे होते हैं पेपर में और उन क्वेश्चंस का आंसर जो है आप कोड जो है वो कॉपी पे लिखते हैं डायरेक्ट। एलएमएस पे पूरा लिखना पड़ेगा console.writeline विजुअल स्टूडियो पे cw डाल सकते हो जाता हाँ, उसको आप c.w.l कर सकते हैं। स्टार्ट की जो फर्स्ट है उसको पूरा लिखें, बाकी की रिमेनिंग को आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब हर जगह है। रिपीटेशन में यानी बस आप बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट ना उसमें करें समझ में आ रहा हो कि क्या होगा। क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, हम ये नेम पैरामीटर देख रहे थे, ये वाली एग्जांपल हमने सॉल्व कर ली थी। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन का ये है कि जब आप अपने मिड के पेपर में भी और जो असाइनमेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं उसमें जो नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रही है इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे क्या एग्जांपल है कि बुक इज एन क्लास, ठीक है, जिसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, टाइटल है, उसका नेम है, पब्लिशर आईडी है, पब्लिकेशन डेट है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एंड सेट टाइटल इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू सेट टाइटल फॉर द बुक।
तो जब आप नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्लास का नाम क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट्स के नाम क्या होने चाहिए और मेथड्स के नाम क्या होने चाहिए, और हर चीज रिलेट टू द रियल वर्ल्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि अगर आप बुक की क्लास यूज कर रहे हैं तो क्लास का नाम आपने रख लिया हो क्लास टेस्ट 1, एट्रीब्यूट का नाम रख लिया A1 A2 A3 A4, ऐसा नहीं हो। मीनिंगफुल नेम होने चाहिए। व्हेन यू आर यूज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट यू शुड यूज द नेम दैट शुड बी मैच विद द रियल वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्सरसाइजेज हम अभी करेंगे। ठीक है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्विज एज वेल। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप एक पेपर और एक पेंसिल ले लो अपने पास, पेपर और पेन लेके बैठो और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने, मुंह से नहीं बोलना और ना ही यहाँ जूम पे सेंड करना है। आपने ये करना है कि आपने अपने पास पेपर पे ये सॉल्व करना है कॉपी पे, और उसकी पिक्चर लेके आपने अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड कैसे करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर देना है। जो आपने क्विज दिया है, क्विज पेपर पे अपना नेम, अपनी स्टूडेंट आईडी और आज की डेट और क्विज नंबर 2 ये मेंशन करना है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस गिवन है, ये एक्सरसाइजेस आपने करके बताना है कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। इस पर 2 मिनट दें, बस कॉपी पेंसिल लें। जी बिल्कुल, 2 मिनट लेने हैं आप। अभी तो फिलहाल पेपर और पेन लेकर आना है। पेपर और पेन लेकर आए, उसमें अपना नेम, स्टूडेंट आईडी, आज की डेट और क्विज नंबर 2 की हेडिंग। हरी अब क्लास थोड़ा जल्दी। जी मिस्टर रेडी। ओके, अब मैं एक दफा एक्सप्लेन करूंगी क्लास में, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, ये कुछ टास्क गिवन है। ठीक है, दीज आर द एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, S1 एंड S2, और पैरामीटर्स आप जो है वो गिवन है। तो आपने इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए क्लास क्रिएट करनी है। What is the correct way to define the constructor of the sample class? क्लास का नेम भी जाहिर सी बात है, जब कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्लास का नेम क्या होगा। और हमने ये दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं as per the C# node code snippet given below। इस कोड स्निपेट को देखते हुए आपने क्लास बनानी है जो इन दो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगी। ये करना है आपने, ये आपका टास्क 1 है। चाहे तो पिक्चर ले लें अपने पास मोबाइल से, ताकि आपके पास ये सेव रहे और इसको देख के आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल फॉर यू टू प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग क्रिएटेड बाय यूजिंग जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। मीन्स कि आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, ये कोई बताना नहीं है यहाँ पे, चैट पे नहीं बताना, आंसर में आपने अपने रिस्पॉन्ड करना है अपने क्वेश्चन में। उसमें आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि क्या कोई ऐसा मेथड है या क्या कोई ऐसा वे है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को जो है वो क्रिएट होने से रोक सकते हैं। और क्लास में आप क्या यूज करेंगे, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो इज एनी मेथड या कोई ऐसा आपके पास वे है कि आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने से क्लास बनाएं, क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो,
लेकिन क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जब आप क्लास बना रहे हो, क्लास बनाते वक्त ही आप उसका ऑब्जेक्ट बनाने से रिस्ट्रिक्शन दे दें कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता? पिक्चर लेना है इस क्वेश्चन की भी। और ये एग्जाम्पल के साथ बताना है कि ये कैसे हो, अगर हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो एग्जाम्पल के साथ बताना है। ये फर्स्ट वाला है। इन ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन को देखते हुए आपने क्लास बनानी है जिसके लिए हम ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना सकें। और क्लास में वही चीजें चाहिए जो चाहिए होंगी अभी, जो इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त जरूरी है। इसके अलावा और चीजें जो नहीं रिक्वायर्ड वो नहीं बनानी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसकी पिक लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या आपके पास कोई ऐसा मेथड है कि आप जब क्लास क्रिएट करें और उसका जब कंस्ट्रक्टर बनाएं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त ही आप उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन को रोक सकें? पहले तो ये बताना है यस और नो, और अगर ऐसा है कि कोई ऐसा मेथड है तो आप कैसे कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके बता दें, और अगर नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता वो रीजन भी देना है। अगेन फिर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कोड पूरा लिखा है, ठीक है, पूरा का पूरा कोड गिवन है, और ड्राइवर क्लास भी है, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हुए हैं, और ये सारे ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मेथड्स भी कॉल हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने इसके आउटपुट बताना है और थोड़ा सा क्लास को डिफाइन करना है कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ये थर्ड क्वेश्चन है। इसकी भी पिक्चर ले लें। थर्ड वाला रिपीट करिएगा। कौन सा वाला? थर्ड वाला रिपीट करें, क्या करना है, आउटपुट बताना है। थर्ड वाले में आउटपुट बताना है और क्लास को थोड़ा बहुत जो है इलेबोरेट करना है कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसकी भी पिक्चर लेना है। इसमें भी आपने आउटपुट बताना है और थोड़ा बहुत क्लास को डिफाइन करना है। जी जी, कॉपी पेपर पे करना है। इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा था कि एक पेन और एक पेपर लेके बैठ गए जिसमें अपना स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, आज की डेट और कोर्स 2 मेंशन करें। ये क्वेश्चन 4 हो गया, इसका आउटपुट बताना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी आउटपुट बताना है आपको। इस बस यही क्वेश्चन है, वर्किंग करें। ये 5 क्वेश्चन है जी। 3 के आउटपुट बताने हैं और थोड़ा बहुत डिफाइन करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और फर्स्ट के 2 क्वेश्चन की क्लासेस बनानी कितना है। टाइम? टाइम है आपके पास 25 मिनट्स। जूम पे भी अभी हम ऑनलाइन है थ्रू आउट इस क्वेश्चन के दौरान, ये क्विज के दौरान। और देखो कॉपी नहीं करना, कॉपी करोगे जिसका कॉपी होगा उसको मैं डायरेक्ट डिस्कार्ड 0 कर दूंगी। ये क्वेश्चन 1 है, इसमें आपने ये करना है कि ये ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करने हैं, ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट।
अब इन दो स्टेटमेंट्स को रन करने के लिए मुझे जो क्लास बनानी पड़ेगी, जो इन दो स्टेटमेंट्स को रन करने के लिए ज़रूरी होगी, बस वो क्लास की आपने डेफिनेशन लेनी है, क्लास बनानी है, और उसमें सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट्स को कैटर करते हुए आपने फील्ड्स और कंस्ट्रक्टर्स या मेथड यूज़ करने हैं। अगर लग रहा है कि मेथड्स की ज़रूरत नहीं है तो नहीं बनाने, अगर लग रहा है कि मेथड यूज़ हो रहे हैं, होने चाहिए, तो आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये दो स्टेटमेंट्स प्रिंट वर्क करवानी है, तो इसकी वर्किंग के लिए जो क्लास बनेगी वो क्लास आपने डिफाइन करनी है। मीनवाइल हम लोग ऑनलाइन ही हैं जूम पे, अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क, मैं यहीं पे अवेलेबल हूँ। क्वेश्चन 1 हो गया आपका, दैट इज क्वेश्चन 2 कि क्या कोई ऐसा मेथड है कि क्लास क्रिएट करते वक्त जब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हुए कि आप उस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से रोक सकें? ऐसा मेथड है या नहीं है? अगर है तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? कोड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, और अगर नहीं है तो ऐसा क्या रीज़न है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो रीज़न भी बताना है। और बाकी जो 3 है उसमें पूरा का पूरा कोड राइट डाउन है, आपने जो है उसका आउटपुट बताना है, और कुछ थोड़ा बहुत जैसे ये लास्ट की 2 क्लासेस हैं इनको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करना है। इसकी कॉलिंग किस तरीके से हो रही है, कहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्या चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रही है, क्या नहीं हो रही है, सब एक्सप्लेन करना है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं यहीं जूम पे। प्लस जो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जा रहे हैं उसके पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे साथ साथ सेंड करते रहें। सो हर क्वेश्चन का जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। जैसे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पहले करके भेजा होगा उसको ज़्यादा डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे।
ठीक क्लास आप लोगों के जो है वो कोर्सेज मुझे रिसीव हो रहे हैं, मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ। अमाद बहुत लाइट लिखा है, पेंसिल है क्या है, बहुत लाइट लिखा है आपने। अपना नेम और आईडी भी मेंशन नहीं की। अमादुल हसन। मैं वो मैसेज में मेंशन किया इसके साथ जो मैसेज में। वो पेपर पे भी करना था ना, नेम और आईडी मेंशन। मिस जी मिस जो ये आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं इसमें लाइन वाइज आप आउटपुट दिखाएं या सारे का आउटपुट एक साथ ही बता दें? लाइन बाय लाइन बता देना कि फर्स्ट लाइन है, उसी के थ्रू उसको एक्सप्लेन करके बता दें। जी ठीक। जब नहीं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 सेंड किया आपने मुझे। यमुना सिद्दीकी। मिस क्वेश्चन नंबर 2 जरा रिपीट कर दिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये बताना है कि जो है आप ऑब्जेक्ट को कोई ऐसा मेथड है कि क्लास क्रिएट करते वक्त आप रिस्ट्रिक्ट करें कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सके। क्या कोई ऐसा मेथड है? अगर है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कोड लेवल पे करके बताना है। अगर नहीं है तो क्या रीजन है कि ऐसा नहीं हो सकता। यस और नो दोनों का जो है वो आपने फिर आंसर्स फर्दर देने हैं। ओके मिस। नॉर्मल मेथड का क्या मतलब है हमाद? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपने आंसर किया है, two methods are normal and third one is taking parameter, इसका क्या मतलब है? मतलब इसमें पैरामीटर पास करने पड़ते सिर्फ कॉल कराना। ओके, तो इसको हम कहेंगे कि two methods are non parameterized and one method or whatever जो भी है वो parameterized है और बाकी non parameterized है।
ये टर्मिनोलॉजी यूज होंगे, नॉर्मल का कीवर्ड यूज नहीं होगा।
ओके क्लास 2 मिनट्स रह गए हैं आपके पास। इस हो गया 500 क्वेश्चन आपके साइन पे। हारिस आपने क्या सेंड किया है? ओके क्लास लास्ट 1 मिनट। हारिस जफर, हारिस जफर से क्वेश्चन कर रही थी मैं, हारिस अहमद से नहीं। ठीक है क्लास, ये मीटिंग एंड हो जाए तो ओके बस स्टॉप। अब तक जितने क्विज मुझे क्वेश्चंस रिसीव हो गए जिन स्टूडेंट्स के, बस अब उनकी मार्किंग होगी, बाकी सब जो है वो टाइम आपके पास ओवर हो गया है। तो मार्क्स कब तक मिलेंगे? मार्क्स कब तक मिलेंगे? गुड क्वेश्चन, जब चेक हो जाएंगे तो मिल जाएंगे।